हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारा नया टॉपिक है कौन सा? जैन धर्म के तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से नॉर्मली लोग याद रखते हैं फर्स्ट और लास्ट, ये याद रखते हैं। बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे 24 में से 24 के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके प्रतीक और वृक्ष कौन कौन से हैं, वो चीजें इसमें सब आते हैं। ठीक है, तो हम नंबर 1 से और 24 तक स्टार्ट करेंगे। कौन सा तीर्थंकर है, उसका प्रतीक क्या है एंड वृक्ष कौन सा है उसका। ठीक है, ये रहे तीर्थंकर, प्रतीक एंड वृक्ष। ये देखिए, आदिनाथ। आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ, या तो आदिनाथ और या ऋषभनाथ, उन्हीं का नाम है। सबसे पहले तीर्थंकर हमारे हैं आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ, जिनका प्रतीक क्या है? वृषभ यानी बैल, और न्योग्रोध क्या है? इनका वृक्ष है। ये देखो, ऋषभनाथ, वृषभ, ये तो सेम टू सेम ही है। इसमें कुछ ज्यादा कोई वो करने की जरूरत नहीं कि याद कैसे करेंगे। एंड सेकंड है कौन सा? अजीतनाथ। अजीतनाथ, प्रतीक क्या है इनका? गज, सर्पपर्ण, वृक्ष सर्पपर्ण। देखिए, अजीतनाथ, अजीत जिसे कोई जीत नहीं सकता, तो गज, गज मतलब क्या होता है? हाथी। हाथी इतना हैवी बॉडी है कि उसे जीतना बहुत आसान नहीं है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं, अजीतनाथ गज, सर्पपर्ण वृक्ष है इनका। संभवनाथ, संभवनाथ, संभवनाथ जो है हमारे तीसरे नंबर के तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक कौन सा है? अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, शाल, शाल का जो वृक्ष है इनका प्रतीक है कौन सा? शाल का वृक्ष। चौथे नंबर का क्या है? अभिनंदन। अभिनंदन यानी बंदर, इनका प्रतीक जो है वो है बंदर। पेड़ का नाम क्या है? सरल। सरल पेड़ का नाम है। ठीक है, अभिनंदन, बंदर और सरल। सुमितनाथ, क्रोंच या फिर चकवा, चकवा भी बोल देते हैं, क्रोंच भी बोल देते हैं, जो इनका प्रतीक है। ठीक है, प्रियंगु, प्रियंगु जो है इनका वृक्ष है। छठे नंबर का जो है हमारा पद्म प्रभु। पद्म प्रभु तो बहुत ज्यादा नाम सुना ही होगा। पद्म प्रभु जो हमारे तीर्थंकर हैं उनके बारे में, जिनका वृक्ष भी है पद्म। प्रियंगु ही इनका वृक्ष है। ठीक है, और प्रतीक क्या था? पद्म। ये देखिए, 7वें नंबर का सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ, जब हम कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? स्वास्तिक। स्वास्तिक, साथिया भी बोल देते हैं इसे, स्वास्तिक भी बोल देते हैं। तो इनका वृक्ष क्या है? शीरीष। क्या वृक्ष है? शीरीष। सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक एंड शीरीष। चंद्र प्रभु 8वें नंबर का है हमारा, चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु का तो प्रतीक अर्धचंद्रमा। क्या है? अर्धचंद्रमा। एंड वृक्ष कौन सा है? नाग वृक्ष। नाग वृक्ष सुना होगा नाम। पुष्यदंत मगर। मगर क्या होता है? पुष्यदंत जो हमारे 9वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इसमें हमें नंबर याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। हम ये याद रखते हैं कि ये तीर्थंकर हमारे हैं और इनका वृक्ष है जो वो कौन सा है और प्रतीक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो पुष्यदंत का कौन सा है? मगर या फिर मगरमच्छ। ठीक है, बहेड़ा, बहेड़ा पेड़ है। कुछ मेडिसिन वगैरह या फिर जैसे कब्ज वगैरह के लिए जो बहेड़ा यूज होता है, उसको, उसका एक पेड़ होता है बहेड़ा, जिसे इनका प्रतीक माना गया है। ठीक है, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है? शीतलनाथ। शीतलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह माना गया, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष तो सुना ही होगा, श्रीवत्स भी बोल देते हैं इसे, कल्प वृक्ष भी बोल देते हैं। माली वृक्ष इनका वृक्ष है। वृक्ष का क्या होता है? देखो, जैसे कि महावीर स्वामी हैं, उन्होंने साल के वृक्ष के नीचे क्या निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, लास्ट में जो उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था वो साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। उनके जन्म का प्रतीक कौन सा, क्या चीज थी, तो वो चीजें मानी जाती हैं इसमें। ठीक है, 11वें नंबर का है श्रेयांशनाथ। श्रेयांशनाथ का खड्ग, खड्ग मतलब गेंडा होता है। पलाश वृक्ष, जो श्रेयांशनाथ हमारे हैं तीर्थंकर 11वें नंबर के, खड्ग या फिर गेंडा इनका प्रतीक चिन्ह है, और पलाश क्या है? इनका वृक्ष है पलाश। ठीक है, दासु पूज्य।
दासु पूज्य 12वें नंबर के तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह माना गया है वो भैंसा माना गया है, लेकिन वृक्ष इनका क्या है, तेंदु वृक्ष है, तेंदु वृक्ष है इनका। दासु पूज्य, भैंसा और तेंदु वृक्ष। हमारे 12 तीर्थंकर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 12 से आगे हम 13 से और 24 तक इस साइड में देखेंगे। तो यहाँ तीर्थंकर हैं, यहाँ प्रतीक हैं और यहाँ वृक्ष दिए गए हैं, ठीक है। विमलनाथ, विमलनाथ जो हमारे तीर्थंकर हैं 13वें नंबर के, उनका क्या बताया है, बराह या शुकर जो प्रतीक चिन्ह माना गया है, किसका, विमलनाथ का, बराह या शुकर। और इनका वृक्ष क्या है, पाटल, पाटल वृक्ष है इनका, ठीक है। 14वें नंबर का क्या है, अनंतनाथ, अनंतनाथ जिसका कोई अंत ना हो, अनंतनाथ। इनका जो प्रतीक चिन्ह माना है से ही। और पीपल का वृक्ष इनका प्रतीक वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, ठीक है। 15 नंबर का क्या है, धर्मनाथ, धर्मनाथ वज्रदंड, वज्रदंड सुना ही होगा आपने सबने, तो वो उनका प्रतीक माना गया है। एंड दधिपर्ण, दधिपर्ण जो है इनका वृक्ष है। शांतिनाथ, शांतिनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, मृग, हरिण बोल देते हैं, मृग भी बोल देते हैं इसे। और नंदी वृक्ष है, पेड़ का नाम है नंदी, नंदी वृक्ष को इनका प्रतीक वृक्ष माना गया है, ठीक है, शांतिनाथ का। अब ये देखिए 17वें नंबर का कंथुनाथ, कंथुनाथ का वृक्ष है वो, सॉरी प्रतीक चिन्ह है छाग, जिसे बकरा भी बोल देते हैं, छाग या फिर बकरा। इनका जो वृक्ष है, तिलक वृक्ष को प्रतीक वृक्ष माना गया है, तिलक वृक्ष को। 18 नंबर का हमारा अरहनाथ, अरहनाथ जिन्होंने प्रतीक चिन्ह माना है मत्स्य, मछली, मत्स्य, मछली कुछ भी बोल दो, लेकिन इनका वृक्ष क्या है, आम्र, मछली जिनका प्रतीक चिन्ह है उनका वृक्ष क्या माना गया, आम्र, आम्र मतलब आम, वही होता है, ठीक है। 19 नंबर का मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जो हमारे 19वें नंबर के तीर्थंकर है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सब में से भी। तो उनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है, कलश माना है। और वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष सुना होगा आपने, अशोक वृक्ष इनका प्रतीक चिन्ह है, किसका, मल्लीनाथ का। 20 नंबर का है मुनि सुव्रतनाथ, मुनि सुव्रतनाथ। कुर्म, कुर्म जिसे कछुआ या कच्छप भी बोल देते हैं, इनका वृक्ष क्या है, चंपक, कछुआ या कच्छप इनका प्रतीक चिन्ह है और वृक्ष क्या है, चंपक, ठीक है। 21 नंबर का नेमिनाथ, नेमिनाथ का नीलोत्पल, नीलोत्पल जो वृक्ष वो प्रतीक चिन्ह माना गया है, लेकिन वृक्ष क्या है, वकुल माना गया, वृक्ष कौन सा, वकुल माना है, ठीक है। 22 नंबर का क्या है, अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी जिन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह माना है शंख, लेकिन इनका वृक्ष क्या है, मेषरंग, अरिष्टनेमी मेषरंग, ठीक है। लास्ट सेकंड जो हमारा है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ ने अपना प्रतीक चिन्ह सर्प को माना है और इनका धव वृक्ष है, धव। महावीर 24 नंबर के एंड लास्ट, सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है, लेकिन शाल का वृक्ष, आपने सुना होगा महावीर, जो भगवान महावीर हैं उन्होंने अपने वृक्ष को शाल वृक्ष माना है। उन्होंने अपने आगे भी इनके काफी नाम बढ़े, लेकिन हमें यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यही चीजें याद रखनी है। उसमें से वृक्ष फिर भी कम पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्या, प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, प्रतीक चिन्ह को बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक हमारा था, थैंक यू।